सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का वंदन करेंगे। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार, आय सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। कल की कथा में हमने सुना था माता पार्वती ने वन में जाकर कठोर तप किया। जब माता पार्वती के तप को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इस प्रकार थी, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारे, परिहरे दुषह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारे। आकाशवाणी में आवाज आई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, इस कठिन तप को त्याग दे। अब शिवजी तुझे अवश्य मिलेंगे। फिर आगे की कथा कहती है, असतपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने आगे कहा, हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। और आगे, अब और धराऊं ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब तू इस श्रेष्ठ बाणी को, ये जो आकाशवाणी है, ये जो ब्रह्मा की बाणी है, अब इसको सदा सत्य जान और निरंतर पवित्र जान, अपने हृदय में धारण कर ली। और इसको कब सच मानेंगी, इसका प्रमाण दे रहे हैं। आवे पिता बुलावन जबई, हट परे हरे घर जाए उतबही। मिलाई तुमाई जब सप्त ऋषि, जाने तब प्रमाण भागी सा। तो आकाशवाणी ने कहा, जब तेरे पिताजी बुलाने आए तो अपनी हट छोड़ करके, अपनी जिद छोड़ करके घर चली जाना। शिवजी तुम्हें अब अवश्य मिलेंगे। और जब सप्त ऋषि तुमसे मिलने आए, तब इस ब्रह्मवाणी को, इस आकाशवाणी को तुम सच्चा समझ लेना। और आगे कथा कहती है, सुनत गिरा विधि गगन वखानी, पुलक गात गिर जा हर्षानी। इस प्रकार आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनाऊं शंभु कर चरित सुहावा। तो आकाशवाणी को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका पूरा शरीर पुलकित हो गया। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि अब मैंने शिव जी का वृतांत आपको पूरा सुना दिया है, अब उधर भी देखते हैं कि शंकर जी का क्या हो रहा है। जब से सती ने शरीर त्यागा है, तब से शंकर जी क्या कर रहे हैं। जब ते सती जाए तनु त्यागा,
तब ते शिव मन भयाऊं बैरागा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी का मन बैरागी हो गया है, बैरागी बन गए हैं शिव जी। और क्या करते रहते हैं? जपई सदा रघुनायक नामा, जाता सुनाए राम गुण ग्रामा। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं सुनने लगे। जहां भी प्रभु श्री राम की कथा होती थी, शंकर जी वहीं जाके बैठ जाते, प्रभु की कथाएं सुनते रहते। और अब दोहा के साथ तुलसीदास जी कथा समझा रहे हैं। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोहम्मद का, विचराई माए धरे हृदय हरे, सकल लोक अभिराम, सकल लोक अभिराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर विहारी। तो चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं भोले बाबा। और पृथ्वी पर विचरण करते हैं। पृथ्वी पर जहां भी उन्हें राम जी की कथाएं सुनने को मिल जाती, वहीं वो अपना वेश बदल कर कथाएं सुनने में मग्न रहती। और आगे समझाती हैं। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञान, कतहु राम गुण करई वखाना। तो शिव जी कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। और यद्यपि काम तदपि भगवान, भगत वीर दुख दुखित सुजाना। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से, जो सती का जो वियोग हुआ है, उस दुख से दुखी है। और यही विधि गया काल बहु बीती, नित नई होए राम पद प्रीति। तो इस प्रकार शिव जी कथाएं सुनते, प्रभु के गुणगान करते, इसी तरीके से बहुत समय बीत गया और राम जी के चरणों में शिव जी का नित्य नया प्रेम बढ़ता गया। नेमो प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। तो जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय की अटल भक्ति को देखा, तब प्रभु श्री राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु कृपा करने वाले, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। और बहु प्रकार शंकर ईसरा, तुम बिनो असव्रत को निर्वाहा। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कोई नहीं निभा सकता। और बहुविधि राम शिवाय समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म बताया कि सती ने राजा हिमवान के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया है, जिनका नाम अब पार्वती है। और आगे, अति पुनीत गिरजा के करनी,
विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। तो कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। बताया उन्होंने कि छोटी सी बाल्यावस्था से ही पार्वती जंगल में आपके लिए कठोर तप कर रही हैं। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम लेंगे। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेहु, जाए विवाह सैलज ही, यह मोहि मांगे देव, यह मोहि मांगे देव। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। शंकर जी ने भक्ति करी और उनकी भक्ति से प्रकट हुए श्री रामचंद्र भगवान। और देखिए, जब भगवान प्रकट होता है तो कहता है मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। लेकिन इस कथा का सामंजस्य देखें। प्रभु श्री राम जी शंकर जी से कह रहे हैं कि हे शिव जी, अब मुझे मांगने से एक चीज दीजिए, जाए विवाह सैल जही, यह मोहि मांगे दे। उन्होंने कहा कि यदि मुझ पर आपका स्नेह है, मुझसे आप कितना प्रेम मानते हैं, तो अब आप मेरी विनती सुनिए और मुझे मांग कर, मैं आपसे ये मांगता हूँ, मुझे मांगे यह दीजिए कि अब आप जाकर के पर्वत राज हिमवान की पुत्री पार्वती से विवाह कर लीजिए। अब शंकर जी कहाँ टालने वाले, प्रभु के आदेश समझे और प्रभु ने जो मांगा शंकर जी ने उसका कल जवाब हम कल की कथा में सुनते हैं। तो आइए अब सभी देवताओं को विदा करें और प्रभु श्री राम का जयकारा बोले। कथा विसर्जन होई अब, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो, सादर करो पयान, सादर करो पयान। यथा समय फिर आइयो, तब हम करें प्रणाम। श्री रामायण में सदा करो विश्राम। प्रभु सो दंडवत विनय करो कर जोरे, बार बार रघुनायक हूँ, सुरति करइयो मोरे, सुरति करइयो मोरे। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।